बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I come part 2 consignment question number 6. Global and Co. Karachi sent 1000 cases of homeopathic medicine to Zaid and Bros. 1000 cases होम्योपैथिक के जायड एंड ब्रोस को जो है वो ग्लोबल एंड को वाले सेंड कर रहे हैं, कंसाइनमेंट हो रही है। 100 पर प्राइस है एक केस की और टोटल केसेस हैं 1000। इस पर जो है वो कंसाइनर जो हमारे पास है वो एक्सपेंसेस बियर कर रहा है 3000 के जायदेन ब्रोस को अमाउंटिंग रुपीज़ इतने इन रॉलपिंडी वर वर्किंग ऑन डिलक्लेयर एजेंट एज। अच्छा, इस पर जो कमीशन है वो 5% आपको अलग कमीशन दी गई और डिलक्लेयर कमीशन आपको 7.5% अलग कमीशन दी गई है। तो हम दोनों को इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा सेल जो है वो हमारे पास 750 केसेस 1000 में से सेल हुए और टोटल उसने बता दिया कि ये 150,000 के सेल हुए। इसके अलावा अनसोल्ड गुड्स जो अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, देखें टोटल गुड्स हमारे पास 1000 थी, केसेस 1000 थे, उनमें से 750 केसेस हमारे सेल हुए तो रिमेनिंग केसेस 250। इसके अलावा कंसाइनिंग ने जो एक्सपेंस किए अपने पास पहुंचने के बाद वो 1200 है। 1 लाख रुपए जो है वो ग्लोबल एंड को जो है वो जायड एंड ब्रोज ने जो है वो भेजा है और साथ में उसकी डिटेल भी सेंड कर दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी एंट्रीज भी करें वो कह रहा है, और इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंसाइनर टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस को आपने यहाँ पर रिकॉर्ड भी करना है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गुड सेंड की एंट्री होती है, जो हमने चीज़ें सेंड की हैं तो कंसाइनमेंट को हमने डेबिट किया और गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट को हमने क्रेडिट किया। अब देखें ये 1 लाख रुपीज़ कैसे हमारे पास आया है। हमारे पास टोटल केसेस हैं 1000 और एक केस की प्राइस है हमारे पास 100। तो ये 1000 टोटल केसेस हैं और एक केस की प्राइस 100 है, तो ये 1000। तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे। सेकंड जो है वो कह रहा है कि 3000 के जो है वो एक्सपेंसेस बियर हुए हैं, तो कंसाइनमेंट टू कैश, कंसाइनर अपने पास कंसाइनमेंट में ग्लोबल एंड को क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा 3000 से। इसके बाद उसने सेल की एंट्री आपको बता दी है कि 150,000 की जो है वो सेल हुई है। सेल आपने किसको किया, जायद को अपने डेबिट किया और कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बता रहा है कि 1200 कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा और जायद को क्रेडिट कर देगा। इसके बाद जो है वो हम सेल निकालेंगे। तो सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 5% एक सेल है और 7.5% एक है, तो टोटल 12.5% है ऑन सेल। ये हमारे पास कमीशन की मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ कि कमीशन का वो जो रेट बता रहा है वो कह रहा है 5% और 7.5%, तो टोटल 12.5% है। तो अगर 150,000 हमारे पास टोटल सेल है तो उसका 12.5% डिवाइड बाय 100 जब करेंगे तो हमारे पास 18,750, तो 18,750 हमारे पास जो है वो कमीशन की एंट्री हो जाएगी। इसके बाद जो है वो मैं आपको अनसोल्ड स्टॉक का दिखा देता हूँ। ये देखें, हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक करेंगे। अब टोटल केसेस यहाँ समझने की है कि हमारे पास टोटल जो केसेस हैं वो हमारे पास थे 1000। टोटल केसेस हमारे पास 1000 थे, उसमें से हमने जो सेल कर दिए वो हमारे पास 750 हैं, तो रिमेनिंग जो 250 हैं ये हमारे अभी तक अनसोल्ड हैं। दैट्स वाई हम इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जैसा कि आपको पता है इसका फार्मूला होता है कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, तो अभी तक जो केसेस सोल्ड नहीं हुए वो हमारे पास हैं 250 और एक केस की प्राइस जो है वो उसने 100 दी हुई है। हमेशा याद रखें, ये चीज़ हमेशा आप अपने जहन में रखें कि जब भी अनसोल्ड को हम कंसीडर करेंगे तो हम सेल प्राइस के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो मतलब अभी तक हमारे गोदाम में पड़ी होती है। दैट्स वाई 250 हमारे रिमेनिंग है और एक की प्राइस जो है वो 100 है, तो 25,000 आ गया। इसमें ऐड करते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फार्मूला होता है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका फार्मूला है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड स्टॉक। अब देखें हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 3000। हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 3000, टोटल हमारे पास जो स्टॉक था वो 1000 का है, मल्टीप्लाई बाय जो अनसोल्ड स्टॉक है वो 250 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, अब जैसे ये देखें 3000 को डिवाइड करें 1000 के साथ और मल्टीप्लाई करें 250 के साथ, तो हमारे पास आ गया 750 टू 25,750 को प्लस करेंगे तो हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक 25,750 आ गया। इसको आप लिख देंगे वर्किंग 1। खूबसूरत करने के लिए इसको आप शो कर देंगे कि आपने वर्किंग करके आपको दिखा दिया है, तो ये आ जाएगी वर्किंग 1। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। वो स्टॉक हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो अभी तक अनसोल्ड है, जो सोल्ड हो गया वो तो सेल में चला गया, तो 250 रिमेनिंग था, एक की प्राइस 100 थी,
तो 25,000 उसमें ऐड करते हैं कि कितना शेयर बनता है डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास 3000 थे और टोटल सेल हमारे पास, टोटल जो केसेस थे स्टॉक था वो 1000 मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड जो है वो 250, तो 25,750। अब इसकी एंट्री भी कंसाइनर अपने पास कर सकता है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करता है और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करता है। अनसोल्ड स्टॉक जो कंसाइनमेंट में हम फाइंड कर रहे हैं वो मैंने आपको सारा वर्किंग में बता दिया। इसके अलावा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करते हैं कि इस कंसाइनमेंट पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि जो कंसाइनर की हम बुक बनाते हैं उसमें कंसाइनमेंट जहाँ डेबिट होता है डेबिट करते हैं, जहाँ क्रेडिट होता है क्रेडिट करते हैं। ये इस केस में देखें कंसाइनमेंट डेबिट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से, तो हमने जो है वो डेबिट कर दिया और 1 लाख रुपीज़ से। फिर उसके बाद दोबारा कंसाइनमेंट डेबिट है कैश की वजह से, कैश की वजह से 3000। फिर उसके बाद सेल की एंट्री हुई है कंसाइनमेंट क्रेडिट है जायद की वजह से 150,000। और उसके बाद जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1200 जो है वो उसमें भी कंसाइनमेंट डेबिट है जायद की वजह से और कमीशन में भी जायद की वजह से कैश डेबिट है 18,750। जब हमने इसे बैलेंस किया, अब देखें हमारे पास जो अमाउंट ग्रेटर होगी, जैसे 150,000 प्लस 25,750 जो कि हमने कैलकुलेशन से फाइंड किया, तो हमारे पास टोटल बड़ी अमाउंट आ गई है 175,750। इसमें से हम लेस करेंगे 1 लाख रुपीज़ जो कि आपकी कास्ट हुई है, फिर हम माइनस करेंगे 3000, फिर हम माइनस करेंगे 1200, फिर हम माइनस करेंगे 18,750, तो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा 52,800। तो ये जो है 52,800 आपका प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम हैं। जब आपकी इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हमारे पास ये आ गया। और आखिरी अकाउंट हम जो लेजर बनाएंगे वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का बनाएंगे, और वो एक ही होता है क्योंकि वो जो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो इसमें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट है, कंसाइनमेंट की वजह से 1 लाख रुपीज़। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ से कंसाइनमेंट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ जो है वो बैलेंस हो गया। 1 लाख दोनों साइड पे लिखेंगे और इसको ट्रेडिंग की तरफ जो है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एंट्री आपको करके देता हूँ। अब हमें चूँकि प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट की एंट्री होती है कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, पीछे हम फाइंड कर चुके हैं। इसके अलावा उसने एक चीज़ और क्वेश्चन में बताई है कि 1 लाख रुपए का जो है वो बैलेंस भी उसने भेजा है। 1 लाख रुपए की जो है वो उसने बैंक ड्राफ्ट भी भेजा है, तो उसमें बैंक या कैश, चूँकि बैंक ड्राफ्ट भेज रहा है इसलिए बैंक मुनासिब है, बैंक और कैश को आप जो है डेबिट करेंगे और ज़ायद इन ब्रोस को जिससे आप रिसीव कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट करेंगे बैलेंस के साथ। इसके अलावा आखिरी एंट्री जो ट्रेडिंग को आपने पास किया वो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय एजुकेशनल चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वक्त में आपको जो है वो मज़ीद क्वेश्चंस भी समझ में सेंड कर सकूं, और इसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशनल इंशाल्लाह वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग।